करेंगे इतिहास को बेसिक से पढ़ें, ठीक है। और हम लोग याद नहीं करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआती के जो हमारे 5-6 क्लास होगी वो क्या होगी कि थोड़ा सा स्लो चलेंगे, धीरे धीरे हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे। तो आज से हम लोग इतिहास को शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अगर स्वरूप देखोगे तो इसको 3 कालखंड में बांटा गया है। एक प्राक इतिहास, जिसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दूसरा अर्ध इतिहास, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा आ जाता है आपको ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्राचीन भारत के इतिहास का स्वरूप को दिया कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन्स ब्रूस। जॉन्स ब्रूस ने लिखित के आधार पर इस कालखंड को 3 कालखंड में बांटा। एक प्राक इतिहास, दूसरा अर्ध इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि प्राक इतिहास क्या है, अर्ध इतिहास क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। प्राक इतिहास में यहाँ से न तो लिखित साक्ष्य मिला है और लिखित साक्ष्य न मिलने के कारण इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। अगर कहीं से कुछ न कुछ लिखा हुआ रहेगा तब तो पढ़ेंगे। यहाँ से कुछ लिखा नहीं गया, इसके कारण इसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। यहाँ से एक चीज मिला है, वो भी कि क्या चीज? आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिला है? पुरातात्विक मतलब होता है खुदाई। यहाँ पर खुदाई किया गया तो कुछ औजार मिली, कुछ बस्तियां मिली, कुछ अस्थियां मिली। अर्ध इतिहास में क्या होगा? यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला, यहाँ भी मिला पुरातात्विक साक्ष्य, यहाँ भी मिला, यहाँ लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा चुका। पुरातात्विक भी मिला, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन कौन सी लिपि में लिखी गई उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये कौन सी लिपि में लिखी गई है, इसको पढ़ा भी नहीं जा चुका है। तो यहाँ से पुरातात्विक मिला, यहाँ से पुरातात्विक मिला, यहाँ से लिखित नहीं मिला लेकिन पुरातात्विक मिला। यहाँ से क्या? लिखित मिला, पुरातात्विक मिला, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा चुका है। लेकिन ऐतिहासिक काल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, लिखित साक्ष्य भी मिला, इसको पढ़ा भी जा चुका है। जैसे कि आपको बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया, चाहे जितने भी सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद, ये सारे कौन सी भाषा में लिखी गई है, इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तब प्रागैतिहासिक काल किसको कहेंगे? ऐसा कालखंड जहाँ से न तो लिखित साक्ष्य मिला है और जिसके कारण इसको न पढ़ा जा चुका है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। जहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे अर्ध इतिहास। और जहाँ से लिखित साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी जा चुका है, उसको हम लोग बोलेंगे ऐतिहासिक काल। इस कालखंड को बांटा कौन? तो उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन्स ब्रूस। किसके आधार पर बांटा? तो लिखित के आधार पर बांटा उन्होंने। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमको पढ़ना कहाँ से है सर? हमको पढ़ाइए प्राचीन भारत के इतिहास से। तो भाई प्राचीन भारत के इतिहास से पहले आपको अर्ध इतिहास पढ़ना है, प्राक इतिहास पढ़ना है। ये बच्चे लोग तेज बनते हैं, कहते हैं हमको प्राचीन से पढ़ाइए। यार प्राचीन तो यहाँ से शुरू होता है, ऐतिहासिक काल से, तब यहाँ से पढ़ लो। ऐतिहासिक काल में आपको 4 कालखंड होता है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया और आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। और एक क्या आता है? समकालीन भारत का इतिहास। समकालीन भारत का इतिहास बेसिकली जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कि गांधी युग क्या है, नेहरू युग क्या है, उसके बाद फारस की युद्ध क्या है, खाड़ी युद्ध क्या है जिसको हम गल्फ वॉर के नाम से जानते हैं, मिस्र का युद्ध क्या है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है। तो ये सारी चीज़ आपको अब समकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक वैज्ञानिक बाद में आया, क्या है कि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि बहुत सारी जगह से लिखित साक्ष्य मिला है, कहीं से लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और कहीं से लिखित मिला भी तो पढ़ा भी जा चुका है। तो हम लोग ऐसा चीज़ खोजेंगे जहाँ से सारी चीज़ मिले। तो उन्होंने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन्स थॉमसन, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, जहाँ से सभी चीज़ मिले वो चीज़ को हम लोग क्या बढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया? पुरातात्विक साक्ष्य पर क्या चीज़ किया? इसको खोज करना शुरू किया और उन्होंने बताया, एक संग्रहालय है, संग्रहालय माने म्यूजियम होता है, कोपेनहेगन संग्रहालय। कोपेनहेगन आपको डेनमार्क की राजधानी है। उस संग्रहालय में कुछ वस्तुएं रखी थी, उसके आधार पर इन्होंने बताया कि अब ये कालखंड 3 कालखंड में है। जहाँ से पत्थर का चीज़ मिला है उसको पाषाण, मतलब पत्थर होता है, पत्थर की चीज़ मिला उसको बोला पाषाण काल। जहाँ से कांस्य की चीज़ मिला इसको बोला है कि कांस्य युगीन काल या युग, पाषाण युग या पाषाण काल इसको बोलो। कांस्य की चीज़ बोला उसको बोला कांस्य युगीन। जहाँ से लोहा की चीज़ बना उसको लोह युग, मान इसको बोल दिया वो पाषाण काल, इसको बोला कांस्य युगीन और इसको बोला लौह युग। यहाँ से लोहा के
बहुत सारी चीज़ बनना शुरू हो गया, तो इसलिए लह योग बोल दिया। अब आगे चल के होता है क्या चीज़ है, पाषाण काल भी 3 कालखंड में बट गया। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 कालखंड में बच जाएगा। पूर्व माने या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, और उच्च पूरा पाषाण काल। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, और नव पाषाण काल क्या होता है। ठीक है, अगर पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये आपको 25 लाख वर्ष बीसी से आपको 12 के मतलब होता है हजार। आप लोग ये कोरोना काल में तो के समझ गए होंगे कि के हजार का सिंबल होता है, 12 बीसी तक है, 12,000, यानी इसका टाइम पीरियड 25 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक है। बीसी मतलब होता है कि जैसे कि ये माने जीरो, ईसा मसीह जी के जन्म का जीरो मान लो, इधर हम लोग बढ़ेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया एडी। अगर इधर बढ़ेंगे 3 2 1, तो ये हो गया बीसी। इसको एडा डोमिन बोलते हैं, इसको बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा मसीह के जन्म को हम लोग जीरो मानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग एडी बोलते हैं। ठीक है, तो बीसी एडी का कन्फ्यूजन दूर। तो इसका समय काल क्या था, 25 लाख बीसी से लेके 12,000 बीसी तक। इस समय के जो मानव थे उनका लक्षण क्या था, तो मानव का लक्षण क्या था, वो आखेटक थे। आखेटक मतलब होता है शिकारी, वो शिकार करते थे, जिसको हम लोग कुशल खाद्य संग्राहक भी कहते हैं, क्योंकि ये उस समय के जो विशाल वन विपदा था उससे ये परिचित थे। तो ये लोग क्या करते थे कि बाहर जाके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, इसलिए हम लोग इसको कुशल खाद्य संग्राहक या आखेटक के नाम से भी जानते हैं। ये लोग खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि जो लोग केवल खाना पर डिपेंड हो, उसके सामने पैसा दे दो, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, उसको केवल खाना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा को क्या होता है कि अब दूध भर के दे दो, वो दूध पीते रहेगा, उसको क्या कब हो रहा है उससे कोई मतलब है ना, तो ऐसा आदमी को हम लोग बोलते हैं खाना बदोश। अगर इसको खाना की कमी हो जाएगी तो इसके प्रजाति में अगर कोई आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो ये लोग उसको भी मार के खा जाते थे उस समय का आदमी, क्या कि उनको खाना पर भी लोग डिपेंड थे, नहीं खाते तो मर जाते, इसीलिए इनको कहा गया खाना बदोश। उन समय का पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण कार्य एक ही था कि लोगों ने आग की खोज की। लोग आग की खोज किया, लेकिन आग का उनको ज्ञान नहीं था उपयोग करने का, जो आग हम लोग कैसे इसको उपयोग कैसे करें। इस समय के औजार जो थे वो क्वाड्रैट आकार के थे, यानी बड़े आकार के औजार थे। यानी कि कोई भी शिकारी क्या करता था कि बाहर से कोई भी जानवर को हुलका के लाता था, यानी कि उसको भगा के लाता था, उसके ऊपर पत्थर गिरा देता था, उस जिसके कारण वो मर जाता, उसको पकड़ के लोग खा जाते थे। मध्य पाषाण काल या इसका समय 12,000 से लेके 12,000 बीसी से लेकर 5,000 बीसी तक रहा। इस समय का महत्वपूर्ण काम क्या हो किया गया था, अंतोष्टि कार्यक्रम। जो हम लोग जानते हैं 16 का अति संस्कार, जो बच्चा जन्म लेता है तो संस्कार होता है, मरने तक जो संस्कार होता है, तो ये सारी चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी। लोगों ने सबसे पहले यहीं से शुरू किया कि लोगों को दाह संस्कार की प्रक्रिया यहीं से शुरू हुई। दूसरा काम यहाँ से क्या शुरू हुआ, कुछ पशुपालन की प्रक्रिया भी यहाँ से शुरू की गई। अब हम लोग आते हैं नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल का टाइम पीरियड आपको 5,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक होता है। इस समय के देखिए यहाँ पर लोग क्या शिकार करना बहुत जानते थे, यहाँ पर थोड़ा सा शिकार कम हुआ। यहाँ पर आते आते लोगों ने क्या किया, पशु को पालना शुरू किया, और लोगों द्वारा सबसे पहला पशु पाला गया वो भी कुत्ता। और यहाँ से कृषि की भी कार्य शुरू हो गई। ठीक है, और क्या काम हुआ, कुंभकारी की भी शुरुआत हो गई, पहिए की खोज होना शुरू हो गया। तो ये छोटी छोटी बहुत सारे काम यहाँ से करना शुरू लोगों ने कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि नौ पाषाण आते आते लोगों ने अस्थाई जीवन की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि कृषि हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास वहाँ पर हम लोग रुक सकते हैं, क्योंकि हम धान बो के ऐसा बात नहीं बाहर चल जाएंगे तो हमारी खेती हो जाएगा। वहाँ पर हमको रुकना होगा जब तक ये फसल उगे नहीं, उगे के बाद काटेंगे, उसके बाद ही हमारा फसल होगा। तो लोगों ने अस्थाई जीवन जीना शुरू यहाँ से कर दिया था। और यहाँ पर आप बाद में आकर जब यहाँ से अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ तो यहाँ पर विशाल क्या हुआ, आदमी का जो मरा हुआ 100 का ढेर मिला। ठीक है, ये सारे चीज़ आज हम बात किए हैं। बेसिकली आज हम लोग एक रिव्यू लिए हैं, कल से हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम जो भी बताएं आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह
हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बगल में जो भी नए हैं बेल आइकन जो दिख रही है उसको दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह की आपको वीडियो आती रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को रटना न पड़े, सारी चीज़ आप लोग क्लास में समझ जाओ। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।